सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति वाला आज आप सबके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा आज का टॉपिक है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए संदेश लेखन। वर्तमान समय को देखते हुए जैसी अभी परिस्थितियाँ हमारे देश में है, कोरोना महामारी पूरी फैल रही है, जिसको देखते हुए जब बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और सुचारू रूप से उनकी पढ़ाई नहीं चल रही है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में 9वीं से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कुछ जो पाठ है वो हटा दिए हैं, सिलेबस कम कर दिया है, कुछ परिवर्तन हो गए हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जुड़ गए हैं, जो नए टॉपिक हैं बच्चों के लिए। उन्हीं में से एक टॉपिक है संदेश लेखन, जो कि काफ़ी समय से पाठ्यक्रम में नहीं था, जो इस वर्ष पाठ्यक्रम में नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। आज हम उसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों का आग्रह भी था कि ये नया टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाया जाए, तो मैं आज उपस्थित हूँ इसी नए टॉपिक को लेकर, संदेश लेखन। बच्चों, आप सबके लिए संदेश लेखन कोई नया विषय नहीं है। सदियों से ही संदेश भेजने की, प्राप्त करने की प्रक्रियाएं चल रही है। बहुत पहले कबूतर के माध्यम से लोग एक दूसरे को संदेश भेजते थे, फिर संदेश वाहक के माध्यम से संदेश भेजने लगे, प्राप्त करने लगे। उसके बाद पत्रों के माध्यम से संदेश जाता था, चिट्ठियों के माध्यम से संदेश जाता था। फिर अब तो फ़ोन आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, जिसके माध्यम से आप संदेश भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं। संदेश लेखन मैसेज लेखन को ही कहते हैं, मैसेज राइटिंग को कहते हैं जो संदेश लेखन है। तो इंग्लिश में तो मैसेज राइटिंग पढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदी में संदेश लेखन नया टॉपिक है। लेकिन बच्चों, आप सबको मैं बता दूं कि जो रचनात्मक लेखन हम करते हैं, जैसे निबंध लेखन, पत्र लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, अनुच्छेद लेखन, संदेश लेखन, इन सारे लेखनों में संदेश लेखन सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान है और कम समय में इसको आप लिख सकते हैं। शायद सीबीएसई ने इस टॉपिक को आपके पाठ्यक्रम में इसलिए सम्मिलित किया क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक है। आप इसको बहुत आसानी से लिख लेंगे और इसका जो अंक है वो बहुत आसानी से आप प्राप्त भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है संदेश लेखन। जो बच्चों के लिए नया लग रहा है वो क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसका प्रारूप क्या है, कैसे बच्चे इसको लिखेंगे और लिख के कैसे आप इसमें पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं, हम इसी विषय को आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं संदेश लेखन क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी या विचारों को संदेश लेखन कहते हैं। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सकता है, एक समूह दूसरे समूह को दे सकता है। ये लिखित रूप में जो अपने विचार है प्रेषित करने को ही संदेश लेखन कहते हैं। बच्चों, आजकल वर्तमान समय में तो आप सब मैसेज सेंड करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ये आपके लिए नया नहीं है। बस फ़र्क ये है कि आप जो फ़ोन के द्वारा करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। ये कागज़ पर लिखित रूप में रहेगा, तो इसमें थोड़े से फॉर्मेट हमें देखने होते हैं। इसके प्रकार क्या है, इसका प्रारूप कैसा लगा, ये देखना होता है। मैसेज जब आप फ़ोन के द्वारा करते हैं तो कोई प्रारूप नहीं है, आप फटाफट लिखते हैं और सेंड कर देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें इसके नियम को जानना होगा। तो चलिए देखते हैं कि मैसेज राइटिंग है या जो संदेश लेखन है, आपने समझ लिया। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, समूह दूसरे समूह को, व्यक्ति समूह को या समूह व्यक्ति को जो संदेश देता है, अपनी बात जो कह के लिख के देता है, उसे संदेश लेखन कहते हैं। अब इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि संदेश लेखन आखिर किस तरह के होते हैं, किन किन प्रकारों के होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे बधाई संदेश देते हैं हम लोग, कोई त्यौहार है, कोई पर्व है, कुछ अच्छा हुआ है तो बधाई संदेश हम भेजते हैं। जैसे पहले नववर्ष में क्या होते थे, लोग एक दूसरे को कार्ड दिया करते थे, ग्रीटिंग्स कार्ड है, उस पर लिख के अच्छे अच्छे संदेश, अच्छी अच्छी भावनाएं लिख के वो लोगों को दिया करते थे। तो ये बधाई संदेश एक हो गया, जिसमें होली पर, दिवाली पर, नववर्ष पर, जन्मदिन पर बधाइयाँ लिख के आदमी पहले देते थे।
उसको बधाई संदेश कहते हैं। शुभकामना संदेश है, जैसे हिंदी दिवस है, योग दिवस है, आप सब अभी भी करते हैं। हिंदी दिवस पर फ़ोन के द्वारा एक दूसरे को मैसेज करते हैं, योग दिवस है तो मैसेज भेज देते हैं, दिवाली है, होली है तो हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा मैसेज लिखते हैं दिवाली पर कि आपके जीवन में दीपों से जगमगाहट खुशियाँ आएँ, आप सदैव इन रोशनी बरकरार रहे, सदैव आप खुश रहें, माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे। ये सारी बातें जो लिख के हम दूसरों को देते हैं, यही संदेश है ना। तो इसको हम लोग शुभकामना संदेश की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे हिंदी दिवस हुआ, योग दिवस हुआ, मातृ पितृ दिवस हुआ, जो कि हम दूसरे को संदेश के द्वारा अपनी भावनाएं पहुंचाते हैं। व्यक्तिगत संदेश, जैसे आप घर में अकेले हैं, माँ आपकी बाहर गई हुई हैं, तो आप फ़ोन नहीं है उनके पास या आपके पास, तो आप क्या करेंगे, या तो आप किसी के द्वारा किसी को बोल के जाएंगे कि हमारी माँ आएंगी तो आप बता दीजिएगा मैं यहाँ पे गया हूँ, वो एक संदेश का रूप हो गया। या फिर आप किसी पेपर पे लिख देंगे कि माँ मुझे बाहर बहुत अर्जेंट काम से बाहर जाना है और मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मैं इतने बजे तक वापस आ जाऊँगा। ये भी संदेश का एक रूप है। आप उसको टेबल पे रख के जाते हैं, वो आके पढ़ लेती हैं। किसी का फ़ोन आता है आपके पिताजी के लिए, आप पिताजी घर में नहीं है, आपने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से वो बोलते हैं कि आपके पिताजी जब आएंगे तो मेरा मैसेज उनको आप दे दीजिएगा, मेरा संदेश उनको दे दीजिएगा। तो ये भी संदेश का एक प्रकार है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत संदेश में आता है, जल्दी जाना या देर से जाना, जल्दी आना, इस तरह के जो संदेश है, हालचाल पूछने वाला जो संदेश है, वो व्यक्तिगत संदेश की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद एक सामाजिक संदेश भी होता है, जैसे किसी ने कोई उपलब्धि हासिल की है, कोई सफलता प्राप्त की है, किसी की कोई चीज़ खो गई है, खोया पाया संदेश भी इसमें आता है। तो किसी की चीज़ कुछ खो जाती है तो वो संदेश देते हैं, या किसी को मिल गया, जैसे सर्टिफिकेट मिल गया किसी को, किसी का खोया, तो एक संदेश छोड़ते हैं क्या कि मेरे पास इस फलाने आदमी का सर्टिफिकेट है, उनका ये फ़ोन नंबर है, उनका ये है, तो फ़ोन कर देते हैं। या फ़ोन नंबर अगर अवेलेबल नहीं है तो उनका पता है, अपना पता देते हैं कि भाई जिसका भी हो वो आके मेरे पास ले जाए, मेरे पास ये रखा हुआ है। तो ये भी एक संदेश का प्रकार है। तो खोया पाया में संदेश हम कर सकते हैं, किसी की उपलब्धि है, सफलता प्राप्त किया है, उस पर भी हम संदेश देते हैं, एक मैसेज छोड़ते हैं कि आपने बहुत जो अचीव किया है वो आपकी मेहनत से मिला है, ईश्वर के पास से मिला है, मैं चाहता हूँ कि आप सदैव आगे बढ़ते जाए, प्रगति पथ पर अग्रसर हों। ये सारी बातें हम लिखते हैं, या मैसेज के माध्यम से लिखते हैं ना, तो इसको भी हम संदेश कहते हैं। मिश्रित संदेश एक होता है। मिश्रित संदेश की श्रेणी में क्या आएगा, देशभक्ति संदेश, गणतंत्र दिवस है, एक संदेश आप लिख के दीजिए कि सब पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत त्याग और बलिदान के बाद हमने दिन देखा है, ये आज़ादी पाई है, गणतंत्रता पाई है, तो हम सब युवाओं का कर्तव्य है कि इसको हम इसका सम्मान करें, इसकी सुरक्षा करें। इस तरह से हम संदेश लिख के छोड़ देते हैं। तो ये जो संदेश होते हैं, या जैसे मान लीजिए अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का तो हम जैसे मोदी जी एक संदेश देते हैं, सबको बोलते हैं कि मोदी जी का पीएम का संदेश आने वाला है, हम लोग सुनते भी हैं टेलीविज़न पे, तो संदेश देते हैं कि भाई बहुत क्रिटिकल समय है, तो आप मुंह पे मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज करिए अपने हाथों को, ग्लव्स पहनिए, बार बार हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। ये सारे जो संदेश हैं, तो इस तरह के भी संदेश आते हैं, हम एक दूसरे को भी बोलते हैं। तो ये संदेश मिश्रित संदेश की श्रेणी में आते हैं। तो इतने सारे संदेश के प्रकार हैं जो व्यक्तिगत भी होते हैं और सामाजिक भी होते हैं। हम सामाजिक तौर पर भी किसी को मैसेज कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को मैसेज कर सकते हैं। बहुत बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि संदेश और सूचना में क्या अंतर है। बहुत अंतर है संदेश और सूचना में। सूचना जो है वो सार्वजनिक होता है, सबके लिए एक सूचना लगा दी जाती है, सब कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन संदेश वही पढ़ता है जिसके लिए संदेश भेजा जाता है। नितांत व्यक्तिगत है लिखने वाले के लिए, कि वो किसको संदेश लिख रहा है वही सिर्फ पढ़ सकता है। सूचना सबके लिए होती है, सार्वजनिक होती है, कहीं मोहल्ले में चिपका दी गई या कहीं पेपर में दे दिया गया तो सब लोग पढ़ लिया, वो सूचना है। संदेश हो, मैसेज जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, या व्यक्ति विशेष ना भी कहे तो किसी समुदाय के लिए भी हो सकता है, लेकिन जिसे लिखने वाला चाहे वही पढ़ सकता है। सूचना सब पढ़ सकते हैं, ये कन्फ्यूजन आप मत रखिएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है बच्चों, तो आपने समझ लिया कि इसके प्रकार कैसे हैं, किस किस तरह के संदेश लिखे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि संदेश का प्रारूप क्या है। प्रारूप मतलब फॉर्मेट, कैसे संदेश लिखेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है
इसका जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है प्रारूप का, वो है कि इसमें एक बॉक्स होना चाहिए। आप एक बॉक्स का निर्माण करके ही उसमें संदेश लिखिए। जैसे आप विज्ञापन बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर चित्र बनाते हैं, विज्ञापन बनाते हैं, लिखते हैं, जो भी आपको करना होता है। उसी तरह संदेश लिखते समय एक बॉक्स का होना। देखिए मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पे लिखा भी एक बॉक्स बनाया है, इसका प्रारूप मैंने तैयार कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला काम, आप एक बॉक्स बनाएंगे जो कि अति आवश्यक है। अगर आप बॉक्स नहीं बनाते हैं तो आपके अंक कट सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। संदेश लिखते समय आप एक बॉक्स बनाएंगे, बहुत आसान भी है, ध्यान से देख लीजिए कितना आसान है संदेश लिखना। 5 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं अगर आपने संदेश लिख दिया तो। देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, 30-40 शब्दों में लिखेंगे, एकदम छोटे सीमित शब्दों में, 30 से लेके 40 शब्दों में संदेश अपना हम लिखेंगे। एक अनुच्छेद, एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं जो विषय वस्तु में लिखेंगे, ठीक है। दिनांक डालना, मतलब डेट डालना, और टाइम डालना बहुत ज़रूरी है। आप दिनांक और डेट ज़रूर डालेंगे। इधर दिनांक डालेंगे, देखिए यहाँ पे आप जो आपका लेफ्ट साइड है यहाँ पे दिनांक डालेंगे, राइट साइड में टाइम डालेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे पूछेंगे कि क्या हम लेफ्ट साइड में दिनांक समय नहीं डाल सकते या टाइम नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आपने टाइम भी इसी साइड में डाला तब भी वो आपका फॉर्मेट गलत नहीं होगा, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने राइट साइड में डाल दिया तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मतलब दाएं लिखिए या बाएं लिखिए, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन दिनांक ज़रूर लिखिएगा, समय ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अभिवादन होता है या संबोधन होगा, जिसको भी आप लिख रहे हैं अभिवादन करेंगे या उसको संबोधित करेंगे। एक चीज़ और देखिए कि ये जो संदेश लेखन है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के होते हैं। अब ये विषय पर निर्भर करता है कि विषय क्या है, तो ये औपचारिक होगा या अनौपचारिक होगा। अपने परिजनों को, जैसे कि आप पत्र लिखते हैं, ये पत्र नहीं है, पत्र का नाम लिया इसका अर्थ ये नहीं कि ये पत्र का फॉर्मेट है, पत्र से बिल्कुल अलग है। लेकिन औपचारिक मतलब, अनौपचारिक मतलब क्या, हम अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, जानने वाले को लिखते हैं, यहाँ भी वही है। जैसे माँ को लिखा, अनौपचारिक होगी। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम किसी को भी लिखते हैं तो औपचारिक की श्रेणी में वो जाएगा। क्या क्या लिखेंगे? संदेश शब्द जरूर लिखेंगे। जो बॉक्स बनाएंगे उसमें सबसे पहले संदेश शब्द लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, फिर समय लिखेंगे, डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे। डेट कैसे डालेंगे, दिनांक कैसे लिखेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। अभिवादन लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद विषय वस्तु लिखेंगे। जिस विषय से संबंधित आप लिखना चाहते हैं, संदेश लेखन करना चाहते हैं, संदेश लिखना चाहते हैं, वो विषय वस्तु कितने शब्दों में, 30-40 शब्दों में इसको लिखेंगे और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप परीक्षा में लिखिएगा, एग्जाम में लिखिएगा, तब यहाँ पे आप अपना नाम नहीं बल्कि क, ख, ग, अ, ब, स कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। अब प्रारूप में आपने समझा कि बॉक्स बनाना अति आवश्यक है, 30-40 शब्दों में होना चाहिए, दिनांक, समय और संबोधन जरूर लिखना चाहिए। उसके बाद विषयानुरूप आप चित्र वगैरह भी बना सकते हैं, मतलब इसको सजा सकते हैं, इसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, ठीक है। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसको सजा के सुंदर से कोई चित्र बना दिया। जैसे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक संदेश लिखिए, तो आप क्या करेंगे, तिरंगे का चित्र बना सकते हैं, भारत का मानचित्र बना सकते हैं, किसी स्वतंत्रता सेनानी का चित्र बना सकते हैं उसके बीच में, ठीक है, उसको सजा सकते हैं, सुंदर सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। ये करने से मार्क्स आपका अच्छा मिलता है, ठीक है। बीच में विषय वस्तु में कोई श्लोक लिख सकते हैं या काव्य पंक्ति भी लिख सकते हैं जो कि प्रभावकारी हो। शब्दों का ध्यान रखेंगे, लेकिन आप सुंदरता के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए आप श्लोक लिख सकते हैं, काव्य पंक्ति भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे अपना फिर नाम लिखेंगे। एक चीज़ और, जब आप औपचारिक पत्र लिखेंगे तब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। मतलब संदेश तो लिखना ही है, उसके बाद दिनांक और समय। आप अभी जब मैसेज करते हैं, फ़ोन से जब मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप से जब मैसेज करते हैं, तो जब आप मैसेज करते हैं तो उस समय मैसेज के साथ साथ दिनांक मतलब डेट और टाइम ऑलरेडी मेंशन हो जाता है। यहाँ पे चूँकि आपको पेपर में लिखना है तो यहाँ दिनांक और समय लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है औपचारिक संदेश लेखन में, ठीक है। इसके बाद अभिवादन लिखेंगे, संबोधन लिखेंगे, विषय वस्तु डायरेक्ट लिखेंगे, कुछ भी उसमें
ऐसा नहीं लिखेंगे जो विषय से संबंधित नहीं है। डायरेक्ट आपको अपनी बात लिख देनी है। 30-40 शब्द है आपके पास, बहुत छोटा सा जो आपके पास दायरा है उसमें आपको अपनी बात लिखनी है। तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे जो विषय से संबंधित नहीं है, कुछ भी बनावटीपन नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट अपना जो विषय है वो लिख देंगे। 30-40 शब्दों में अपना नाम या क ख ग लिख देंगे, ठीक है। श्लोक या कुछ भी लिख देंगे आप जब। लेकिन अनौपचारिक पत्र जब लिखेंगे, मान लीजिए माँ को लिख रहे हैं, मैं माँ बाहर खेलने जा रहा हूँ या इस काम से जा रहा हूँ, मैं इतने बजे तक वापस आ जाऊँगा, तब आपको कोई संबोधन, कोई दिनांक और समय लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, समय ज़रूर डालिएगा ताकि माँ को पता चले कि आप 4 बजे घर से निकले हैं, है ना। अगर आप नहीं लिखते हैं तो मार्क्स आपका नहीं कटेगा, लेकिन लिखने से मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो डेट लिख दीजिएगा और समय, मान लीजिए आप 4 बजे घर से निकले, तो आप कब गए माँ को कैसे पता चलेगा, या जिसको भी आप संदेश छोड़ रहे हैं जिसके लिए, उसको कैसे पता चलेगा। तो समय लिखना ज़रूरी है, दिनांक लिखना ज़रूरी है, आप ध्यान रखेंगे। डेट और समय डालेंगे। अभिवादन नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा, क्योंकि माँ समझ जाएंगी। अनौपचारिक में, औपचारिक में अभिवादन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, आप सब इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसी फॉर्मेट से आप अगर संदेश लेखन करते हैं, संदेश लिखते हैं, तो आपके मार्क्स कटने की संभावना कम होती है, आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बस इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इसको आराम से लिख सकते हैं और आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो मुझे तो आशा है कि आप सबको संदेश लेखन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी, ऐसी आशा करती हूँ। और आप सबके लिए शुभकामना देती हूँ कि आप सब परीक्षा में अच्छे अंक ले आएँ और जीवन में आगे बढ़ें। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।